आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है विचार का फल। एक बार एक आदमी को कांच का टुकड़ा मिला, एकदम सुंदर कीमती हीरे जैसा। वो बहुत खुश हुआ। उसने उस कांच के टुकड़े को एक अनमोल हीरा समझकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। एक बार उसके मन में आया कि ये हीरा बेच दें, परंतु दूसरे ही क्षण उसके विचार आया कि नहीं, कुछ दिनों बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। खजाना अब हाथ में लगा ही है, तो कंजूसी क्यों करनी है, चलो ऐश करेंगे। थोड़े ही दिनों के में उसके पास जो भी धन था उसने अयासी में उड़ा दिए। फिर साहूकार से कर्ज लिए भी थे और ठाट बाट से रहने लगा था। अब कर्ज भी बढ़ने लगा, साहूकार वसूली के लिए पीछे पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब हीरे बेच देना चाहिए। उसने कांच का टुकड़ा लिया और जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी ने परखी लेंस से कांच को 2-4 बार ध्यान से देखा और बोला, यह कांच का टुकड़ा है, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, फिर भी आप इसकी तसल्ली के लिए मैं 2 रुपया दे सकता हूँ। वह वहाँ से निकल गया। 2-3 दुकानों पर गया, वहाँ पर भी उसे वही उत्तर मिला। हताश होकर वह सिर पकड़कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि एक अविचार के कारण जो कुछ हुआ वो भी चला गया। कौड़ी मोल के कांच के टुकड़ों को हीरे जैसे समझना समझदारी नहीं, वैसे ही मायापत परमपिता को छोड़कर माया को ही सब कुछ समझना कहाँ उचित है। देह के सुख के लिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में और मान सम्मान के लिए प्रयासरत रहने में जीवन सार्थक नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ना ही मनुष्य का देह का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य जन्म कांच रूपी माया के प्रति प्राप्ति करने के लिए ना होकर परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त करने के लिए इस पर विचार करना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना।